नर्मदा तट के किनारे अवैध शराबबंदी का सरकारी फैसला, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा के किनारे अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है। एक और जहां पुलिस ने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए 2026 से 2029 तक अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर नर्मदा नगर और ओंकारेश्वर में अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये सरकारी फैसले क्या कागजों तक ही सीमित है? खंडवा जिले को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस ने 1 मई 2026 से 31 मार्च 2029 तक विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। मिशन नशा मुक्ति नाम के इस अभियान के तहत मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात इस दावे से अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। नर्मदा तट से लगातार नर्मदा नगर और ओंकारेश्वर क्षेत्र में वर्षों से अवैध शराब का कारोबार जारी है। ये वही क्षेत्र है जहां करीब 1 दशक पहले शराबबंदी लागू की गई थी। 17 जनवरी 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा तट से शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की थी। सरकारी दुकानों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन अवैध शराब का धंधा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NBDA की दुकानों में जिन्हें अन्य व्यापार के लिए आवंटित किया गया था, वहां भी नियमों के विपरीत शराब की बिक्री हो रही है। इतना ही नहीं, अवैध शराब का परिवहन भी खुलेआम हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बोलेरो जैसे वाहनों से दिन दहाड़े शराब की सप्लाई की जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये वाहन कई बार पुलिस थानों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई बेहद सीमित दिखाई देती है। हाल ही में ओंकारेश्वर क्षेत्र में एक बोलेरो से अवैध शराब पकड़ी गई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन नर्मदा नगर क्षेत्र में सक्रिय शराब माफियाओं पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। आबकारी विभाग की 2026-2027 की नीति में भी नर्मदा तट से 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी का नियम बरकरार रखा गया है। इसके बावजूद अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। ग्राम पंचायत नर्मदा नगर के प्रतिनिधि महेश जायसवाल का कहना है कि अवैध गतिविधियों को रोकना पुलिस और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है, पंचायत की नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत हमेशा जनता के साथ खड़ी है और कार्रवाई कब होगी ये प्रशासन को तय करना है। एक तरफ 2017 में नर्मदा तट पर शराबबंदी का बड़ा फैसला, दूसरी तरफ 2026 में फिर से नशा मुक्ति अभियान की घोषणा, लेकिन 10 साल बाद भी अवैध शराब का कारोबार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार मिशन नशा मुक्ति सच में बदलाव लाएगा या फिर ये अभियान भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? अभियान और घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन नशा मुक्त समाज तब संभव है जब कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा और अवैध कारोबार के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। फिलहाल खंडवा के लोगों का यही सवाल है, अभियान तो बहुत चले, लेकिन असर कब दिखाई देगा?